गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे समघाती अवकल समीकरण। इसके पहले हमने समघाती फलन के बारे में पढ़ लिया था, समघाती फलन क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं समघाती अवकल समीकरण का डिफिनेशन क्या है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप वाला अवकल समीकरण समघाती कहलाता है यदि एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघाती फलन है। अब देखिए शून्य घात वाला समघाती फलन, तो समघाती फलन आपको याद है x को हम लेमडा x से रिप्लेसमेंट करते थे और y को लेमडा y से। ठीक, तो वहां पर आपको कंसेप्ट बताया गया था कि अगर f लेमडा x लेमडा y इक्वल टू लेमडा के पावर n एफ एक्स वाई फॉर्मेट का अगर मिल जाता है कोई भी एफ एक्स वाई फलन, तो हम कहते हैं वह n घात वाला समघाती फलन है। अच्छा, अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो हम कहेंगे शून्य घात वाला समघाती फलन होगा। तो अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स के पावर 0 जी वाई बाई एक्स या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई के पावर 0 एच एक्स बाई वाई। तो अगर x के पावर 0 अगर कॉमन होता है तो यहाँ पे फलन y बाई एक्स में मिलेगा। अगर y के पावर 0 आप कॉमन करते हैं तो फलन x बाई वाई मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जी वाई बाई एक्स या एफ एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स बाई वाई। इसका मतलब जो फलन एफ एक्स वाई है, जो समघाती फलन है, यह दो फॉर्मेट में मिलेगा, या तो वाई बाई एक्स के फलन में मिलेगा या तो एक्स बाई वाई के फलन में मिलेगा। तो इन्हीं दोनों फंक्शन को हमको क्या करना है, इनका हल निकालना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू या तो जी वाई बाई एक्स, अगर डी एक्स बाई वाई है तभी हमको मिलेगा एक्स बाई वाई के फलन में। ठीक, हमेशा आपको ये दोनों फॉर्मेट याद रखने हैं कि डी वाई बाई डी एक्स है तो यह जी वाई बाई एक्स मिलेगा, अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो यह एच एक्स बाई वाई के फलन मिलेगा। अच्छा, नोट अभी बाद में पढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व एच डी ई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप डी वाई बाई डी एक्स जी वाई बाई एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स में अगर कोई फलन इस टाइप का है, अगर इस टाइप का अवकल समीकरण है शून्य घात वाला, तो इसको हम कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए कंसेप्ट क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स में अगर कोई फलन है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, रखेंगे वाई बाई एक्स इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एक्स। अगर वाई इक्वल टू वी एक्स हो गया तो आपको पता है कि y इक्वल टू वी एक्स हो गया तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें तो अब डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो इसमें पुट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इक्वल टू जी वी, क्योंकि y बाई एक्स हमने क्या माना था v, तो जी वी हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको पृथक कर चर विधि से अलग अलग कर लेना है। तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू जी वी माइनस वी। ठीक, और जीवी बाई डीवी बाई में कितना हो गया जीवी बाई बी और dx बाई एक्स और प्लस में c हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो देखिए ध्यान से हमने किस तरीके से समघाती अवकल समीकरण को, ठीक, इसको इंटीग्रेट करके इसका हमने हल प्राप्त किया। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी फॉर्मेट पर सॉल्व करना है। अब देखिए नोट में क्या था, नोट में ये है, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि यदि समघाती अवकल समीकरण डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप का हो तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, वी रखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स था तो वाई बाई एक्स इक्वल टू कितना पुट किया गया, वी पुट किया गया। अगर यही डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जी एक्स बाई वाई हो तो एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना पुट करेंगे, वी पुट करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स समघाती फलन है और इसका हल ज्ञात कीजिए। आपको पहले तो ये दिखाना है कि यह समघाती फलन है कि नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो अब इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अच्छा, पता है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स को ही यहाँ पे हम, अब यह टोटल फंक्शन जो है एक्स और वाई में फलन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना है। ठीक, तो अब हमारा एक्स और वाई में फलन हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या समघाती फलन है। अगर समघाती फलन होगा तो समघाती अवकल समीकरण के कंसेप्ट सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो अब लेमडा एक्स लेमडा वाई से रिप्लेसमेंट हमने कर दिया, तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमको मिला कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा के पावर 0 एफ एक्स वाई। अब बताइए लेमडा के पावर कितना है, 0 है, इसका मतलब एफ एक्स वाई जो फलन है हमारा वह शून्य घात वाला अवकल समीकरण है। तो यही कंडीशन होता है। ठीक है, यही कंडीशन होता है समघाती फलन दिखाने का।
आगे, इसलिए एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघाती फलन है, अतः दिया हुआ अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है ना, सही बात है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, dy बाई डी इक्वल dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे कितना पावर लेंगे आप, x का मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए। तो x का मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे तो फंक्शन हमारा y बाई एक्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए ये फंक्शन जी वाई बाई में एक्स में हो गया। अब आगे कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये फंक्शन आपको इसको समीकरण एक मान लीजिए, फिर अब लेट क्या करेंगे, y बाई एक्स को क्या रखेंगे v, तो y इक्वल टू कितना vx। अब यहाँ पर इसका क्या करिए, अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना आपको, समीकरण एक में। ठीक, जैसे आपको प्रूव करने का कंसेप्ट बताया गया, ठीक उसी तरीके से प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दिया कि v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई में कितना है 1 प्लस वी। तो 1 प्लस वी है, तो अब यहाँ पर ये आपका मिल जाएगा एक्स डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी। ठीक, इसको हमने सेपरेट कर लिया अलग अलग। अब ये सेपरेट हो गया, तो अब हमको यहाँ मिल गया डीवी 1 प्लस बी 1 माइनस बी इक्वल टू डी एक्स बाई में ए एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस 1 और 1 माइनस बी डीवी, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, आप सब कंसेप्ट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो ये अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, v माइनस 1 को अलग कर लेते हैं, v माइनस 1 डीवी हो गया और 1 कितना हो गया 2 अपान 1 माइनस बी डीवी डी एक्स बाई एक्स। अच्छा, माइनस डीवी हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस बी और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग 1 माइनस वी। तो यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स लॉग 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में सी। अब v का वैल्यू कितना है माइनस वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स पुट गई माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 लॉग 1 माइनस वाई बाई एक्स और इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में सी। अब आगे चला जाए तो y बाई एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे -2 है तो -2 को इसको पावर में दे सकते हैं, तो log x माइनस वाई बाई में x माइनस वाई x एलसीएम हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x और प्लस में कितना हो गया c। ठीक है ना, प्लस में क्या हो गया c हो गया। देखिए ध्यान से, इसमें हमने टोटल माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस हमने अगर मल्टीप्लाई किया, अगर माइनस से टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। लेकिन सी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो माइनस सी को प्लस सी तो लिख ही सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने प्लस सी कर दिया। अब y बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस में log x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस में सी। अब इसको अगर इधर लाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्व करने पर log x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई में x इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्लस में सी। अच्छा, अब आपको पता है log बेस में कितना यहाँ पर है e, बेस में e है, तो log बेस log ये वैल्यू होता है आपका, ये बेस होता है, क्या होता है घातांक होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर यह वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर में यह टोटल, तो e के पावर माइनस वाई बाई एक्स और प्लस में हो गया c। x को इधर ट्रांसफर कर दे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू e के पावर c, e के पावर c सेपरेट कर ले x और e के पावर माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा, e के पावर c को एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा c कैपिटल C x इंटू e के पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला जो हमारा तीसरा कंसेप्ट होगा, वो हमारा होगा रैखिक अवकल समीकरण। तो आप 2 अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक, दोनों हमने डिस्कस कर लिया कि पृथक्करण विधि क्या होता है और समघाती अवकल समीकरण क्या होता है। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, अब हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p एवं q अचर हो अथवा केवल x के फलन हो, यह प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी अवकल समीकरण जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का हो। ठीक है ना, अब देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का अगर है तो उसे हम कहेंगे वह रैखिक समीकरण है। ठीक, रैखिक समीकरण है प्रथम कोटि का, क्योंकि एक ही बार डेरिवेट किया गया है। ठीक, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q मेंशन है, या तो कांस्टेंट होंगे या तो P और Q x के फलन होंगे। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे हमारा है कि dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स वाई ई के पावर x
ठीक, तो देखिए dy बाई डी एक्स पी वाई, तो ये p हमारा क्या हो गया 1/x हो गया, और q हो क्या हमारा हो गया e के पावर x हो गया। तो बताइए p और q आपस में क्या है, x के फलन है। अच्छा dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई में x log x इक्वल टू 1/x, तो अब dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई, तो बताइए p का वैल्यू क्या है 1/x log x और q का वैल्यू है 1/x। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए रैखिक अवकल समीकरण के। अच्छा, आगे है कि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप भी हो सकता है। अगर dy बाई डी एक्स है तो dx बाई dy भी तो हो सकता है। तो देखिए dx बाई dy प्लस में p1x इक्वल टू q1 हो, तो जिसमें p1 और q1 अचर हो या y के फलन हो। ठीक, जैसे dx बाई डी प्लस में x इक्वल टू cos y। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर dx बाई डी है और तब प्लस में p1x और इक्वल टू q1 फॉर्मेट का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जब dy बाई dx था तो यहाँ पे y आया था और p और q x के फलन थे। ऐसे dx बाई अगर dy है तो यहाँ पर x आएगा और p1 और q1 किसके फलन होंगे, y के फलन होंगे। अब p1 और q1 या तो y के फलन होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। तो इस फॉर्मेट का भी अगर कोई है तो उसको भी हम रैखिक अवकल समीकरण ही कहेंगे। अब देखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या है। ठीक, आपको वही चीज जानना है कि अगर कोई रैखिक अवकल समीकरण है तो देखिए इन दोनों फॉर्मेट का अगर कोई समीकरण आपको दिख गया तो आप तुरंत समझ जाइए क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। और रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की जो विधि होती है वह हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है और इसके लिए कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे कि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है ना, तो प्रथम कोटि के यहाँ पे आप रैखिक लिख लेंगे, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि। तो देखिए विधि क्या है, सबसे पहला काम है दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिखें। सबसे पहला काम है। अब लिख के तो आपको हो सकता है लिख कर दे, हो सकता है ना दे, तो आपको उस फॉर्मेट पर लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो सबसे पहले कहा गया कि दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिखें। चलिए लिख लिया हमने। आगे कह रहा है समाकलन, दूसरा पॉइंट समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, समाकलन गुणक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान से, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स की जो वैल्यू होगी इसी को हम लोग कहते हैं समाकलन गुणक। अब ये समाकलन गुणक आप ज्ञात कर लें। अब आगे क्या करना है, दिए गए अवकल समीकरण का हल निम्नलिखित रूप में लिखें। अब दिए गए, और जब आप समाकलन गुणक ज्ञात कर लेंगे तो दिए गए अवकल समीकरण का हल निम्नलिखित रूप में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, y इंटू आई एफ, मतलब y में मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx प्लस में कितना c, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी रैखिक अवकल समीकरण है तो आपको सीधा से याद कर लेना कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू रूप का है तो सबसे पहला काम आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो अब इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा y इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाई प्लस में c। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका आसान है, y i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई प्लस में c। ठीक है ना, y इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाई डी एक्स प्लस में c हो गया। i का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे देखते हैं, अब यही तीन कंसेप्ट होते हैं, तीन कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसका हल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण dx बाई डी वाई का अगर आ जाए, dx बाई डी वाई प्लस में p1x प्लस में q1 के रूप में है तो p1 और q1 या तो अचर होंगे या तो y के फलन हो। तो अब देखिए यहाँ पर समाकलन गुणक क्या होगा, वहां पर क्या था e के पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, यहाँ पर क्या होगा e के पावर इंटीग्रेशन p1 dy, क्योंकि इस फॉर्मेट में p1 और q1 क्या होते हैं, y के फलन होते हैं यहाँ पर, इसलिए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंसेप्ट क्या बन रहा है। अब देखिए वहां पर होता था y इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू वाई। ठीक, मतलब उसी का रिवर्स टोटल। तो x आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 आई एफ डी वाई प्लस में c। इस तरह का अगर आप लिख लेंगे तो उसका क्या होगा, हल होगा। अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिस क्वेश्चन से आपको कंफर्म हो जाएगा। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो बताइए dy बाई डी एक्स, तो बताइए किस फॉर्मेट का है, तो ये आपका फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू।
तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स है। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं ये dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का है कि नहीं। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का है। अच्छा p का वैल्यू कितना है -1 और q का वैल्यू कितना है cos x। ठीक, अब यहाँ पर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक आपको क्या मिल जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी का वैल्यू कितना है -1 तो e के पावर -1 dx। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा e के पावर -x। तो यहाँ पर आपको मिल गया e के पावर -x। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये नहीं कि इंटीग्रेट करने पर यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे, आपको जितना आता है बस उतना ही लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐड नहीं करेंगे। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लास्ट में जाके ऐड करेंगे, ठीक, जब टोटल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया e के पावर -x। ठीक, अब आगे देखिए। तो अब आपको पता है जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो आपका कंसेप्ट क्या होता है y इंटू आई एफ। तो y इंटू ई के पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx और प्लस में c। ठीक, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं cos x e के पावर -x का। ठीक, तो cos x e के पावर -x का किससे करेंगे, आइलेट से आप कर लीजिए। ठीक, तो y इक्वल टू हमको ये टोटल आंसर इसका मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से, ठीक, हमने रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की कंसेप्ट आपको बताई। अब ये टोटल आपका जो 9th चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप सभी क्वेश्चन बनाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन सेंड करें। ठीक, तब आपके क्लियर जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाएंगे।